वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। अब सोनम वांगचू को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है और सोनम वांगचू का दोष क्या है, अपराध क्या है, गुनाह क्या है? सिर्फ इतना कि उन्होंने अपने अनशन को समाप्त कर दिया सरकार के लिखित आश्वासन पर। जो मांगे उन्होंने रखी, सरकार ने उस पर लिखित उत्तर दिया और सोनम वांगचुक ने उस उत्तर को स्वीकार किया और अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। 26 दिन लगातार वो भूख हड़ताल पर रहे, जीवन और मृत्यु से संघर्ष किया, छात्रों के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी पहचान और राष्ट्रव्यापी प्रभाव दिया। अगर सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर नहीं बैठते जाकर भूख हड़ताल पर, तब शायद कॉकरोच जनता पार्टी का धरना उतना प्रभावी और उतना व्यापक नहीं होता। सच यही है कि वांगचुक ने इस धरने को प्रामाणिकता दी, प्रभाव दिया और विस्तार दिया। लेकिन अब धरने से जो लोग सीधे जुड़े हैं वो भी, और जो दाएं बाएं से जुड़े हैं वो भी वांगचुक साहब की लानत मलानत कर रहे हैं फुल स्पीड में। सब एक ही सुर में चिल्ला रहे हैं कि सोनम बेवफा है। कांग्रेस वालों ने तो सीधे ही मोर्चा खोल दिया, कॉकरोच वालों ने घुमा के मोर्चा खोला है, लेकिन मोर्चा सबने खोल दिया और सब कह रहे वांगचुक की कोई हैसियत नहीं, वांगचुक कुछ नहीं है, वांगचुक भाजपा का मोहरा है और उन्होंने भाजपा से डील कर ली है। डील बोलते ही भारत में लगता है कि लेन देन हो गया लगता। ये वांगचुक के चरित्र हत्या का प्रयास है। वांगचुक ने खुद इस पर उत्तर दिया है, एक वीडियो बनाकर उन्होंने अपनी बात कही है और उन्होंने कहा है कि जो लोग बता रहे हैं कि मैंने डील कर ली, उन पर धिक्कार है। क्या कोई डील करने के लिए मैं 26 दिन जिंदगी और मौत से जूझा था, भूखा रहा था? अगर डील ही करनी होती तो फिर एसी कमरे में बैठ कर नहीं कर लेता, जंतर मंतर पर भूखा क्यों रहता? वांगचुक गुस्से में है, दुख है उनको, ये दुख जनित आक्रोश है वांगचुक के हृदय में। और इससे एक ये भी पता लगता है कि लोगों का आचरण कैसा हो गया। कल तक आप जिसको सिर माथे बैठाए घूम रहे थे, आप कह रहे थे कि वांगचुक आज के दौर के गांधी हैं, जयप्रकाश हैं, अन्ना है। आज आप वांगचुक की धतेरे की करते घूम रहे हैं। आपके कहे में क्या प्रामाणिकता है ये भी पता लग गया। कांग्रेस ने अपने एक मुखर सांसद इमरान मसूद को मैदान में उतार दिया, कहा तुम वांगचुक को धो। वो कह रहे हैं जैसे अन्ना तैसे वांगचुक, अन्ना पार्ट 2। अन्ना भी बीजेपी के थे और वांगचुक भी बीजेपी के आदमी है। ये स्थिति पैदा हो गई। क्या चाहते थे लोग वांगचुक से जो नहीं मिला उनको? इस आंदोलन से जुड़े लोग वांगचुक से क्या चाहते थे? वांगचुक अपने प्राण त्याग दें, ऐसा चाह रहे थे? मुझे लग रहा है वो वही चाह रहे थे कि जंतर मंतर के मंच से वांगचुक की शव यात्रा निकले, तब मजा आ जाए। आंदोलन आग पकड़ लेगा, पूरे देश में लपटे लपटे दिखाई देंगी और अपनी नेतागिरी चल जाएगी, चमक जाएगी। यही चाह रहे थे। इसीलिए शायद उनको झटका लगा जब सरकार ने अचानक से वांगचुक को वहां से हटा लिया जंतर मंतर से और उनको सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट किया। और उसके बाद में वो उनकी पत्नी कोर्ट गई सफदरजंग अस्पताल के खिलाफ, तो हाई कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि इनको मेदांता में भर्ती करा दीजिए। इतनी ही बात है। यही बात खल गई आंदोलनकारियों को और आंदोलनकारियों के सरपरस्तों को, समर्थकों को। यही बात खल गई कि वांगचुक बच कैसे गया। वांगचुक की बलि लेना चाहते थे, मुझे लगता है, आंदोलन करने वाले और उनके समर्थक इस आंदोलन की सफलता के लिए।
उनको लग रहा था कि वांगचुक के प्राणों की आहुति दे देंगे, आंदोलन रूपी यज्ञ की लपटें आकाश तक जाएंगी और फिर आनंद ही आनंद। लेकिन शायद सरकार को कुछ ऐसी सूचनाएं मिली कि वांगचुक के जीवन को खतरा हो सकता है। जो लोग वांगचुक के इर्द गिर्द हैं वही चाहते हैं कि वांगचुक बलिदान हो जाए। सरकार ने उनको हटाया वहां से और उसके बाद वो मेदांता में शिफ्ट हुए लास्टली। लग रहा है वांगचुक बच कैसे गए, इससे बड़ी नाराजगी है लोगों में। उनके हृदय में टीस उठ रही है, हृदय में अग्नि जल रही है, ज्वाला धधक रही है कि वांगचुक कैसे बच गए। और आपने सुना होगा आंदोलन जब संसद मार्च से पहले की बात है, कुछ इस ढंग की खबरें भी आई थी, कुछ चैट पकड़े इस ढंग के पकड़े गए थे जिसमें यह था कि भाई 1-2 लोग मर जाएं अगर वहां तो फिर काम बन जाएगा। इच्छा तो यही थी कि कुछ मर जाएं। जो मजा जीने में है उससे कई गुना ज्यादा मजा तो फिर मरने में है, वो आंदोलन में। एक भी मृत्यु हो जाए तो उस शव को लेकर पूरे देश भर में घूमिए। इच्छा और अपेक्षा वैसी थी शायद, लेकिन वांगचुक की जन्मपत्री में आयु का योग शेष रहा होगा, इसलिए वांगचुक साहब बच गए। अन्यथा हो गई हर, दुष्यंत ने कभी लिखा था कि हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना। वैसी व्यवस्था तो हो गई थी कि शौक से डूबो भैया जिसको डूबना है, लेकिन वांगचुक चुपचाप पार उतर आए। वांगचुक ने कहा है कि मैंने धरना जो समाप्त किया उसके पीछे एक मुख्य कारण यह भी है कि मैं हिंसा को टालना चाहता। मैं नहीं चाहता देश हिंसा में झुलसे। इस बात के मतलब को समझिए, वांगचुक क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वांगचुक साहब। इसका मतलब है हिंसा की कहीं कोई पटकथा लिखी गई है क्या? अन्यथा कल तक जिन वांगचुक पर आपको आपाद मस्तक भरोसा था, अविच्छिन्न भरोसा था, अक्षुण्ण भरोसा था, विश्वास था, आज वो वांगचुक कटघरे में खड़े हो रहे हैं आपके लिए। आप उनको अपराधी की तरह सार्वजनिक रूप से तिरस्कृत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वांगचुक इस आंदोलन का चेहरा नहीं थे। वांगचुक से क्या लेना देना, वांगचुक अनशन जारी रखें चाहे खोले, हम तो अपनी अलग धारा बहाएंगे। क्या ये सच नहीं है कि अभी कुछ दिन पहले तक ये पूरा आंदोलन वांगचुक साहब के इर्द गिर्द ही घूम रहा था? कॉकरोच वालों के चेहरों को पहचान वांगचुक के कारण मिली नहीं। दीपिके और बाकी लोगों को, इन बच्चों को कौन जानता था? वांगचुक आए तो विश्वसनीयता मिली, वांगचुक आए तो प्रभाव मिला, वांगचुक आए तो विस्तार मिला, वांगचुक आए तो विश्वसनीयता मिली। और उसी वांगचुक को लानत मलाना, और वो भी भर भर झोली। अब जिसको देखो छोटे से छोटे मुंह भी बोल रहे हैं बड़ी बात के वांगचुक तो बेवफा निकले। ये वांगचुक बेवफा का नारा ठीक नहीं। ऐसा दृष्टिकोण रहेगा तो फिर कोई भी बड़े कद का व्यक्ति भविष्य में ऐसे धरने, प्रदर्शन और आंदोलनों को नेतृत्व नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। वांगचुक का हश्र देखकर, अन्ना का हश्र देखकर कोई भी बड़े कद का व्यक्ति भविष्य में, मुझे नहीं लगता, इस ढंग के आंदोलनों को अपना नेतृत्व, अपना चेहरा, अपना नाम देने की गलती करेगा। ये जान लीजिए, ये मान लीजिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।